कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। रवा माली साल ज्यादातर मौशी अहदाफ हासिल न किए जा सके। मौशी तरक्की 2.68% रही, हदफ 3.6% था। टैक्स वसूलियाँ हदफ से कम रही। ज्यादातर फसलों का पैदावारी हदफ भी पूरा ना हो सका। गंदम की पैदावार में 9.8% कमी, चावल की पैदावार 1.3% कम, गन्ने की पैदावार में 3.8% कमी हुई। मकई की पैदावार में 15.4%, कपास की पैदावार में सबसे ज्यादा 30% कमी हुई। दालों की पैदावार 14% कम रही। सब्जियों की पैदावार में 71%, फलों की पैदावार में 4.1% इजाफा हुआ। IT का बजट 13.52 अरब रुपए तक महदूद। तामीराती शोबे में तरक्की की शरह 5.5% हदफ के मुकाबले में 6.61% रही। रवा माली साल जुलाई से मार्च तक बजट खसारा 2,970 अरब रुपए रहा। फीकस आमदन $1,680 से बढ़कर $1,824 सालाना हो गई। एक रात में सब कुछ नहीं हो सकता, वक्त दरकार है बजट में ऐसे इक़दाम कर रखे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है आइंदा बजट में गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में एक साल में मुआशी बेहतरी आई है। मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया उसे आगे लेकर जाएंगे। पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जामे इक़दाम किए जा रहे हैं। विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने बजट इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। 11 और 12 जून को असम्बली इजलास नहीं होगा। 13 जून से बजट पर बहस का आगाज होगा। तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदों को बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स, ग्रांट्स, कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 25 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी, जबकि 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट लाने का ऐलान। अली अमीन गंजापुर का कहना है सूबे की आमदन बढ़ चुकी, अब हम वफाक को भी कर्जा दे सकते हैं। बजट के हवाले से बानी पीटाई से मुशावरत की है। आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हमारे सब्र को कमजोरी ना समझा जाए। बानी पीटाई की रिहाई के लिए तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। बानी का हुक्म आने की देर है। बजट से क्या तवक्कुआत करेंगे? इन लोगों से क्या तवक्कुआत कर सकते हैं? ये घर में बैठ के एसीओ में बैठे हुए हैं और बस सिर्फ बजट बना देते हैं, बाकी अवाम की कोई इनको फिक्र ही नहीं है। महंगाई क्या कम करेंगे? ये अपने वजीरों मुशीरों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं 50-500%। ये मगर महंगाई जो है ना 50% को बढ़ रही है। और जो काबीना है वो बयान दे रही है कि भाई महंगाई 0% पे आ गई है। ये हो बजट से क्या तवक्कुआत रखी जा सकती हैं? एसी में बैठकर बनाए गए बजट में अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं होता। अरकान असम्बली और वुज़रा को अवाम की मुश्किलात का अदराक ही नहीं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल, चीनी, घी, गैस और बिजली को सस्ता किया जाए। कराची लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी का वाक़या। 28 घंटे से ज़ायद वक्त के बाद आग पर काबू पा लिया। कूली का अमल जारी। 3 फैक्ट्रियां आग से मुतासिर हुई। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल और कपड़े के बाइस आग पर काबू पाने में वक्त लगा। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। 3 फायर फाइटर्स जख्मी भी हुए। सदर मुमलिकत का भारत की बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। आसिफ जरदारी का कहना है कि भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से खित्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। मुसलमान बरसगीर में तारीखी, मजहबी और सकाफती जड़ें रखते हैं। सदर जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स की मुलाकात। सदर मुमलिकत का मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। भारतीय दहशतगर्दी की फहरिस्त तवील है। भारत हमें ना आजमाए। बरतानिया को भारतीय हथकंडों की तफसील बताएंगे। पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी सब पर बात करेंगे। सेनेटर शीरी रहमान की लंदन में मीडिया टॉक। कहती हैं
आर्मी, पब्लिक स्कूल और जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी थे। पाकिस्तानी वफ्द आज बरतानवी हुकाम से मुलाकातें करेगा। भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब। भारतीय मीडिया और हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर में अपने अवाम से झूठ बोलती रही। वॉशिंगटन पोस्ट का तहलका खेज इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने बीजेपी हुकूमत के इशारे पर झूठी खबरें फैलाई, बगावतों, बमबारियों और फतूहात के झूठे दावे किए। फर्जी वीडियोस, वीडियो गेम्स और मन घड़त मनाजिर को खबरें बनाकर पेश किया गया। भारत के चेहरे पर चढ़ा सेकुलरिज्म का मेकअप उतर गया। सेकुलर इंडियन फौज का सरबराह हिंदुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार बन चुका। हिंदू पंडितों के आश्रम में माथा टेकते भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी मोदी की गुड लिस्ट में जगह पाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने पहले वर्दी में भद्र आचार्य के आश्रम पर हाजिरी दी। अब हिंदुत्व जनरल वर्दी में भी अहले खाना समेत केदारनाथ में माथा टेकने पहुंच गए। वर्दी में आश्रम में हाजिरी का मतलब अक़लियतों को पैगाम देना है। हिंदुस्तान में बस हिंदू ही बस सकते हैं, अक़लियतों को कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। मुल्क भर में सूरज कहर बरसाने लगा। मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी और दादू 49 डिग्री के साथ सबसे गर्म इलाके। नवाबशाह 47, सखर, डेरा गाजी खान 46, सरगोदा, जेहलम, साहिवाल में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। पेशावर, बहावलपुर, जम्मू 43, इस्लामाबाद, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद 42, रावलपिंडी और तुर्बत में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हालों के रजिस्ट्रेशन का फैसला। सुबह भर में छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हालों के रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। रेस्टोरेंट्स और शादी हालों के रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में ईद उल अजहा का आज तीसरा और आखिरी रोज। जो पहले और दूसरे दिन रह गए आज कुर्बानी कर रहे हैं। खवातीन का दिन आज भी किचन में ही गुजरेगा। खाबों के दौर चलेंगे, कहीं मटन पुलाव बनेगा तो कहीं बीफ कढ़ाई। यारों दोस्तों की महफिलें सजेंगी। कहां कहां जाना है, शहरियों ने सैर सपाटों का नया प्लान बना लिया। लाहौर में LWMC की सफाई के मिसाली इक़दाम। ग्रैंड सफाई ऑपरेशन ईद के तीसरे रोज़ भी जारी। पहले रोज़ लाहौर डिवीजन में 35,000 टन, दूसरे रोज़ 23,000 टन एलाइशें ठिकाने लगाई गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर बल्दियात समेत तमाम अज़ला की इंतज़ामिया को शाबाश। इस्लामाबाद में भी ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन कामयाबी से जारी। CDA ने एलाइशों को 50 मुख्तलिफ मकामात पर घड़े खोद कर तलब कर दिया। शहर कायद में अब तक 53,000 टन एलाइशें ठिकाने लगाई जा चुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाली 900 के करीब शिकायत में से 82% का अजाला कर दिया गया। पेशावर में भी पहले 2 दिन में 5,000 टन एलाइशों को ठिकाने लगा दिया गया। हाजियों की वतन वापसी का ऑपरेशन कल से शुरू होगा। पहली परवाज 10 जून की शब 11:50 पर जद्दा से रवाना होगी। परवाज से 307 हाजी 11 जून को सुबह 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हज परवाजें इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची आएंगी। हज ऑपरेशन 10 जुलाई को तमाम हाजियों की वतन वापसी पर मुकम्मल होगा। कौमी अदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। मियो न्यूज़ ने साल 2023 और 24 की ऑडिट रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट में 42 संगीन नौयत के एतराज़ात मुबैना तौर पर अरबों रुपए के घपले सामने आए। अद्वियात स्टंट्स के खरीदारों में एतराज़ात। अस्पताल में होने वाली सर्जरीज, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हलाकतों की शरह, NICVD डोनेशंस की तफसीलात भी ना दे सका। और लॉस एंजलिस में तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फोर्सेस के साथ झड़पों में 100 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन के पुलिस पर हमले, कई गाड़ियों को आग लगा दी। नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर गवर्नर कैलिफोर्निया की डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद।
उधर सदर ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं, इश्तिआल अंगेजी फैलाने वाले कानून से नहीं बच पाएंगे।